तो देखो इंटरमीडिएट का मतलब क्या होता है, यदि आप देखेंगे इंटरमीडिएट का मतलब क्या है बेटा, कि आप ना कोई बॉन्ड तोड़, जैसे ए और बी के बीच में बॉन्ड है, ठीक, ए है अपने पास और इसके बीच और अपने पास मान लो बी है, ठीक है। इस ए और बी के बीच में मान लो मुझे बॉन्ड ब्रेक करना है, ठीक। तो अब बॉन्ड ब्रेक करने के दो तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक हो सकता है होमोलाइटिक, होमोलाइटिक। होमोलाइटिक का मतलब क्या है कि आप जैसे ए और बी के बीच में मतलब क्या है, ए और बी है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ऐसे तो सीन है। तो आप ऐसे तोड़ो कि सब अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेके चले जाए, मतलब ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया और बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इससे जो चीज बनती है ना, इससे जो चीज बनती है उसका नाम होता है फ्री रेडिकल। एक होता है हेट्रोलाइटिक। हेट्रोलाइटिक का मतलब क्या है कि आप इस तरह से तोड़ रहे हो कि मान लो जैसे ए पे प्लस आ गया, समझ रहे हो, है ना, ए पे मान लो प्लस आ गया, ए पे मान लो प्लस आ गया है ना, और बी पे माइनस आ गया। जो प्लस वाला है इसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, कार्बन की बात कर रहे हैं क्योंकि अपन, इसको बोलते हैं कार्ब एनायन, ठीक है। तो हेट्रोलाइटिक ब्रेक से बनता है कार्बोकैटायन, कार्ब एनायन। होमोलाइटिक से बनता है फ्री रेडिकल। हमें क्या पढ़ना है कि इनकी स्टेबिलिटी कैसे डिफाइन करेंगे, इनको क्या इनका रहता है, ये सब हमें पढ़ना है वन बाय वन करके, ठीक है। तो मैं सबसे पहले कार्बोकैटायन से स्टार्ट करूंगा, आप पहले लिख लो। अभी GOC2 चल रहा है हमारा। हाँ, इसकी मैं एक ही शीट दूंगा, उसमें सब कुछ होगा, टेंशन मत लो, अभी अपलोड कर दूंगा। आगे बढ़ो। ओके सर। चलो अब देखो, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बेटा फ्री रेडिकल की, ठीक। तो फ्री रेडिकल, तो पहली बात, फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ सकता है, देखो फ्री रेडिकल का हाइब्रिडाइजेशन क्या आ सकता है बेटा, sp2। जब आप सिंगल बॉन्ड तोड़ोगे तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी, एक कम हो जाएगी। तो जहां पे चार जगह से कनेक्ट हो रहा था वहां पे कितने तरह से कनेक्ट होगा वो, समझ रहे हो आप, ठीक। दूसरा बात, ये कैसा होगा, इसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, राइट, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, तो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। इससे इसका मतलब है कैसे, कार्बन पे जब आप फ्री रेडिकल लगा रहे हो तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कार्बन के पास एक ऐसी ऑर्बिटल है, राइट, जो कि कैसी है, हाफ फिल्ड, सही बोल रहा हूं मैं, कार्बन के पास कैसी वो है ऑर्बिटल, जो कि कैसी है, हाफ फिल्ड। और हाफ फिल्ड होने की वजह से ये रिएक्टिव है। तो ये कोई पूछेगा भाई फ्री रेडिकल रिएक्टिव क्यों है, तो सीधी बात है क्योंकि उसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है, तो वो अपनी वैलेंसी को क्या करना चाहेगा, कंप्लीट करना चाहेगा, सही बात है, सही है। हाँ सर। तो अब देखो तीसरी बात, इसके कुछ कुछ पॉइंट्स हम लिख लेते हैं, ये कैसे बनता है, कंडीशन क्या है इसकी, ये हम आगे भी यूज करेंगे। कंडीशन है सनलाइट में बन जाता है, कॉमा, परऑक्साइड हो, ठीक है, या हाई टेम्परेचर, ठीक। चौथी कंडीशन लिख रहा हूँ, कंडीशन में चीज लिख रहा हूँ, नो रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट का मतलब मैं सिखाऊंगा जब मैं कार्बोकैटायन पढ़ाऊंगा, तो इसमें कोई रीअरेंजमेंट नहीं होता। रीअरेंजमेंट का मतलब मैं सिखाऊंगा बेटा अभी, इसमें नहीं होता, बस ऐसा मानो। अब मेरी बात सुनो, आप इसकी स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे अब, है ना, यहीं पे स्टेबिलिटी भी खत्म कर देते हैं एक ही पेज में, है ना। तो खुद सोचो ये रिएक्टिव क्यों है, रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो इस पे आसपास जो ग्रुप जुड़ेंगे, यदि वो ऐसे हों जो इसकी इस वैलेंसी को, इसे लिखा यार, आज मेरा पैर मेरे पास फिर नहीं है यार, ठीक है। आज मेरी गाड़ी में रह गया मेरा सब कुछ, मैं लॉक कर दी गाड़ी, चाबी भी अंदर छोड़ दी, ठीक है। तो स्टेबिलिटी देखो,
हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स मान लो यहाँ जो ग्रुप जुड़ेंगे बेटा वो कैसे होने चाहिए, जो देखो रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसकी स्टेप, क्योंकि बेसिकली हाफ फील्ड ऑर्बिटल रखा हुआ है ना, तो ये भूखा है, तो भूखे को जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो स्टेबल कर देगा। तो अपने पास इफेक्ट होता है प्लस एम और माइनस एम। कौन सा होता है बताओ, कौन सा इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है, प्लस एम या माइनस एम? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग कौन है, बताओ भाई, प्लस एम या माइनस एम, कौन देता है इलेक्ट्रॉन? प्लस एम। प्लस एम। तो सबसे पहले कौन स्टेबिलिटी डिसाइड करेगा, प्लस एम। सेकंड नंबर पे कौन आएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन, ठीक है। और तीसरे नंबर पे प्लस आई या माइनस आई, प्लस आई। तो हम वो वाले इफेक्ट लिख रहे हैं जो हमारी स्टेबिलिटी को एनहांस करेंगे, मतलब जो इलेक्ट्रॉन देंगे, और इसी सीक्वेंस में आप क्वेश्चन भी करेंगे। बता रही समझ में, प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन, प्लस आई। क्लियर? यस सर। लिखो, इसके क्वेश्चन करवाता हूँ छोटे मोटे। सर ये पहली क्लास है ना अपनी जीओसी 2 की? हाँ, क्या थर्सडे को नहीं हुई थी? नहीं थर्सडे को ही पढ़ाया था मैंने, थर्सडे को मतलब जीओसी मतलब हाँ पढ़ा रहा था, और मैं तो थर्सडे का याद नहीं है, थर्सडे को हुई थी नहीं हुई थी क्लास, आइडिया नहीं हुआ। और मैं था नहीं ना क्लास में, इस मेरे को पता नहीं, नहीं है ना ये जीओसी पहली टू क्लास। पहली क्लास है ये। इससे पहले मैंने वो पढ़ाए थे, इफेक्ट्स पढ़ाए थे, प्लस एम, हाइपर कॉन्जुगेशन और आई। हाँ सर, उतना तक तो हुआ है मेरा। बस, तो फिर उसके बाद यही है। ओके सर। अब देखो इसके सवाल कैसे आएंगे, तो इसके सवाल आएंगे स्टेबिलिटी के, राइट। फॉर एग्जांपल कि मैं आपको क्वेश्चन दे दूं, ध्यान से देखना सब लोग। एक ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब मान लो इसमें हमें, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। तो आप कैसे सोचोगे, देखो सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, सबसे पहले आपको क्या यूज करना है, कौन सा फैक्ट ध्यान में आना चाहिए, मीजोमेरिक। कौन सा आना चाहिए, मीजोमेरिक। इन तीनों में से कॉन्जुगेशन किसमें दिख रहा है, कोई बताएगा मुझे? रेजोनेंस मतलब कॉन्जुगेशन मतलब मीजोमेरिक, किसमें कॉन्जुगेशन है, कोई बताओ मुझे? सेकंड में। सेकंड में। तो सेकंड सबसे अच्छा हो गया भाई, इसमें कॉन्जुगेशन है वो क्या है, उसकी की प्रायोरिटी पर हमारा कौन सा इफेक्ट है, मीजोमेरिक। अब देखो, अब फर्स्ट की बात करते हैं। फर्स्ट यदि आप देखोगे तो इसमें अल्फा एच कितने, देखो दो यहाँ पे अल्फा एच है, दो यहाँ पे। अब मीजोमेरिक किसी में नहीं लग रहा तो मीजोमेरिक बाद में शिफ्ट होता हूँ हाइपर कॉन्जुगेशन पे। तो इसमें कितने टोटल अल्फा एच आ रहे, 4। यदि इसके अल्फा एच हाँ देखो सर, तो यहाँ पे कितना आ रहे, 2, और एक 3 यहाँ पे, है। यहाँ पे कितना आ रहे, 3। तो सेकंड के बाद कौन आना चाहिए, फर्स्ट। फर्स्ट के बाद कौन आना चाहिए, थर्ड। समझ में आया सबको सवाल करने का तरीका? हाँ सर, यस आ सर। गया। बढ़िया। चलो तो कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, आप ट्राई करिए प्लीज, ठीक।
चलिए पहले ये 2 करके देखो फटाफट। सुशांत थोड़ा गड़बड़ है। चलो देखें, तो देखो इन तीनों में सबसे पहले देखो तीनों में कॉन्जुगेशन हो रहा है। आपको फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी देखनी है, तो 1 2 3 में कॉन्जुगेशन, चौथा सबसे घटिया, ये मेरे को बात समझ में आ चुकी है। इन तीनों में देखो अब देखते हैं अपन अल्फा एच। यदि मैं इस फ्री रेडिकल को देखूं तो इधर तो अल्फा एच होगा नहीं, इधर है, तो इसके अंदर कितना अल्फा एच है? 2 अल्फा एच है। इसके अंदर मैं देखूं तो इधर भी अल्फा एच नहीं, यहाँ पे कितना अल्फा एच है? 1। और यदि मैं इसके बाद देखूं तो इसके अंदर कितना अल्फा एच है? 0 नहीं, हाँ इधर कितना है? 1 2 3, 4 बॉन्ड बन गए ना, 1 2 3। यहाँ पे भी 1 अल्फा एच है। सही है। तो देखो अल्फा एच वाइज 2 1 1, तो सबसे अच्छा हो गया फर्स्ट, ठीक है, और सबसे घटिया हो गया फोर्थ। अब मेरे को इनमें डिसाइड करना है, अल्फा एच बराबर है तो देखूंगा प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट ज्यादा कहां लग रहा है? प्लस आई इफेक्ट किसमें? थर्ड में ज्यादा लग रहा है, 2 2 CH3 ग्रुप है, तो फर्स्ट के बाद आएगा थर्ड के बाद आएगा सेकंड। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताओ यार। सर बॉन्ड्स के एंड पे भी तो कार्बन है, उनके भी तो हाइड्रोजन काउंट करने होंगे। इसके एंड्स पे, पर वो तो अल्फा एच होंगे बेटा, वो तो डबल बॉन्ड के अल्फा एच होंगे ना। हम डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी थोड़ा ना देख रहे हैं, टोटल अल्फा एच नहीं देख रहे अपन, हम देख रहे हैं हमारा फ्री रेडिकल को कौन स्टेबल करेगा। तो फ्री रेडिकल से अगला कार्बन तो यही है ना बेटा, ये तो नहीं है। हाँ हाँ, अच्छा सर, यदि ओके। मैं टोटल अल्फा एच पूछता इस मॉलिक्यूल में तो तेरा आंसर होता 3 + 3 6 और 1 7। सही बात है, सही है। ओके सर, अभी ठीक है। स्टेबिलिटी तो फ्री रेडिकल की देख रहा है ना भाई। हाँ सर। ऐसे देखो इसके अंदर कितने अल्फा एच है, इसमें कोई हाइपर वो तो है ही नहीं है रेजोनेंस, तो खाली अल्फा एच देखेंगे तो इधर 9 अल्फा एच है इस फ्री रेडिकल के लिए, इधर 6 अल्फा एच है, इधर 3 अल्फा एच है। तो ये हो गया, इसको बोलते हैं 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, वैसे भी आपको पता हो तो 3 डिग्री का है, 2 डिग्री का है, मतलब कार्बन जितने कार्बन से कनेक्टेड होता है वही उसकी डिग्री होती है। बोलो समझ में आया सबको? है हाँ ना? सर। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे कर लोगे ना सवाल। अभी मैं और शीट में भी करवा दूंगा, अभी ज्यादा टाइम नहीं है तो मैं, हाँ बताओ बेटा। यस सर 2 डिग्री कहीं पढ़ा हुआ है कि वो 3 डिग्री से स्टेबल होता है? गलत पड़ा है बेटा, 2 डिग्री हमेशा 3 डिग्री से ही लेस स्टेबल होता है, हो ही नहीं सकता। देख कैसे दो दो रीजन है, देख तू प्लस आई लगाएगा तो भी 3 डिग्री जीतेगा। हाँ सर। 3 3 प्लस आई ग्रुप लगे हुए, 1 2 3, समझ रहा है? तो तूने कुछ और पढ़ा होगा, कुछ और होगा वो। हाँ सर, 12th में पढ़ा हुआ था, वो कुछ और होगा। सर वो एमाइन वाले चैप्टर में नहीं होता है, वो इथाइन लगा होता है उसमें। हाँ अरे वो तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ होती है, समझ गया, वो नाइट्रोजन वाला है, समझ गया, ऐसा ही बोल रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ होती है बेटा, वो वही पढ़ाएंगे अभी, ठीक है? ओके सर। ठीक है, अब पढ़ते कार्बोकैटायन। देखो कार्बोकैटायन का मतलब क्या है, आप जब कार्बन पर मान लो प्लस लगा रहे हो, है ना भाई लोग, तो प्लस लगाने का मतलब क्या है कि एक ऐसी ऑर्बिटल है अपने पास
जो कि क्या है, वेकेंट, अभी तो प्लस लगाया तो कैसे ऑर्बिटल हो गए अपने पास, वेकेंट ऑर्बिटल हो गए, जिसके कारण ये क्या है, रिएक्टिव है। सही है कि नहीं है, पहली बात तो। सेकंड बात, तो यदि इसको स्टेबल बनाना है तो ये भी भूखा ही है, तो स्टेबिलिटी कैसे डिसाइड करेंगे, सबसे पहले प्लस एम, फिर हाइपर कॉन्जुगेशन, और फिर प्लस आई। तीन ही फैक्टर है जिसके कारण ये स्टेबल होएगा, बोलो है ना। फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो सकता है, तो या तो हो सकता है sp, या तो हो सकता है sp2। ठीक है, अब कैसे देखोगे कि कब sp और कब sp2 है। ठीक है, तो याद रखना जिससे बना है ना, जैसे मान लो आपका कार्बोकैटायन ऐसे बना है, ध्यान सुनना, इससे बना, इससे कार्बोकैटायन कैसे बनेगा, तो जो कार्बन ओरिजिनल होता है ना, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन से बना, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है, sp, तो इस कार्बोकैटायन का हाइब्रिडेशन भी क्या रहेगा बेटा, sp। समझ रहे हो, बोलो है ना। हाँ सर। ठीक है, जैसे मान लो डबल बॉन्ड वाला है अपना, चलो उल्टा बोल दिया, डबल बॉन्ड वाला है ना, तो डबल बॉन्ड वाला है, उससे जो बनेगा उसका sp2 नहीं, उसका sp रहेगा बेटा, एक कम करना है। मैंने उल्टा बोल दिया, एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा, सॉरी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने कुछ गड़बड़ करी। देखो sp के केस में तो हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि sp में तो s नहीं कर सकते, समझ रहे हो। अरे यार क्या है, हाँ देखो फिर से बताता हूँ यार, हाँ, तो हाइब्रिडाइजेशन, जैसे मान लो कोई ऐसा कार्बन है, ये कार्बन CH4 में कैसा है बेटा, sp3 है ना, तो इससे जो कार्बोकैटायन बनेगा वो बनेगा sp2। यदि कहीं पे डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, डबल बॉन्ड वाला कार्बन था sp2, उससे यदि बना कार्बोकैटायन तो बनेगा sp, एक कम, समझ गए सब लोग। और यदि ट्रिपल बॉन्ड से बनेगा ना बेटा, तो s तो बोल नहीं सकते, तो वो भी sp रहता है, समझ गए सब लोग, समझ गए। हाइब्रिडेशन बेटा आएगा जेई में, कभी कोई पूछ लेता है, क्लियर। ऐसे sp3 है तो sp2 हो जाएगा, sp2 है तो sp हो जाएगा, sp है ना तो sp रहेगा बस। ठीक है, अरे हाँ ना तो बोल ओके रहे थे। सर। डन बेटा, यस सर। कुछ को अब एक कंसेप्ट है यहाँ पे, कंसेप्ट ना वो आप समझ लो, आगे तक काम आएगा। जैसे मान लो एक बात बता रहा हूँ, जैसे बेंजीन है, बेंजीन मतलब कोई भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम, ठीक। तो यदि यहाँ पे ग्रुप लगा G1 तो दूसरा ग्रुप लगा G2, ठीक है, यहाँ पे लगा है मान लो G1 और यहाँ पे लगा है G2, तो बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, इसको पैरा पोजीशन।
तो यदि कोई दो ग्रुप आपस में ऑर्थो और पैरा पे लगे ना, सो दे आर इन कॉन्जुगेशन। मतलब G1 G2, यदि G1 G2 ऑर्थो पर है या पैरा पे है, तो G1 G2 आपस में ना रेजोनेंस कर सकते हैं। लेकिन यदि G1 और G2 यहां पे है, बोलते हैं मेटा, तो फिर रेजोनेंस, फिर नो रेजोनेंस, याद रखना। अब इसको प्रूव करें, देखो कैसे प्रूव करें। 2 मिनट दो, 1 मिनट, है ना, फिर लिख लेना, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा आपको, पहले समझ लेना। मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, ध्यान से देखना, क्योंकि पेन में ना अच्छे से चल नहीं रहा, कुछ चल अपने आप ही चल जा रहा है। जितेंद्र का पेन है ये। अरे यार इतनी मेहनत। जितेंद्र के में सही आती है राइटिंग इस पेन से? हाँ सर, सही लिख लेते हैं। मेरी प्रैक्टिस नहीं है इस पे, मेरी पे, है ना। तो जैसे मान लो यहाँ पे लिखा है O नेगेटिव और यहाँ पे लिखा है NO2, यहाँ पे मान लो यहाँ पे लिखा है NO2, ध्यान से सुनना। अब मुझे देखना है कि NO2 का इस O नेगेटिव पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अच्छा, सबको पता है O नेगेटिव कैसा है, प्लस M ग्रुप है, सही है? यस सर। अब NO2 कैसा ग्रुप है, माइनस M। तो मुझे देखना है कि NO2 अपना माइनस M लगा पाएगा या नहीं लगा पाएगा। देखो लगा पाएगा, जब आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डालोगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे आएगा, सही है। फिर आप नेगेटिव चार्ज यहाँ पे डालोगे तो नेगेटिव चार्ज यहाँ रेजोनेंस तक करके आ आ जाएगा जाएगा, सर। देखो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, फिर तो NO2 खींच Yes, लेगा sir. उसको। यदि मैं हाँ, NO2 sir. करके ड्रॉ कर दूं, मैं पूरा करके नहीं बता रहा हूँ, आप ड्रॉपर्स में हो क्योंकि मैं फील दे रहा हूँ। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और ये चला जाएगा, तो जो नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज, ये NO2 खींच सकता है। सही बात है, ये सबको समझ में आई? ये नेगेटिव चार्ज Yes, sir. आ गई। लेकिन यदि आप देखो इसको यदि मैं मेटा पे लगा दूं, तो देखो मजेदार बात क्या है। अब देखो आप करके, आप सबसे पहले इसको इधर फेंकोगे, ये यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर ये नेगेटिव यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, फिर ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा। कभी देखो NO2 पे आया नेगेटिव चार्ज? खुद सोचो। NO2 पे कभी भी नेगेटिव चार्ज नहीं आया, राइट। तो याद रखेंगे अपन, ये कंसेप्ट क्यों बता रहा हूँ, कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूँ, पहले तो कंसेप्ट लिखो फिर बता रहा हूँ क्यों। तो यदि दो ग्रुप आपस में ऑर्थो या पैरा पे रहेंगे तो वो कॉन्जुगेशन में रहेंगे, मेटा पे रहेंगे तो कॉन्जुगेशन में नहीं रहेंगे। फिर हम स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के क्वेश्चन कर पाएंगे अभी, जो आप इतना कर लोगे तो। लिख लिया सर। लिख लिया? तो देखो अब इसका यूज क्या है, देखो जैसे मान लो आपका सवाल आ गया, मान लो जैसे कि ठीक है, अभी एक सवाल करवा रहा हूँ, सुनना। मान लो तीनों कार्बोकैटायन है, ठीक है, इसका नाम A, इसका नाम B और इसका नाम C। अब मुझे देखना है कि इनमें से स्टेबिलिटी का ऑर्डर करना है डिसाइड, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो इनके स्टेबिलिटी का ऑर्डर कैसे डिसाइड करेंगे। देखो सबसे पहले देखो आपका कार्बोकैटायन है यहाँ पे ऊपर, इसके NO2 किसमें जुड़ा है, किसमें जुड़ा है बोलो, NO2 पैरा में। तो अब NO2 का इफेक्ट लग सकता है रेजोनेंस वाला, तो यहाँ पे इसका कैसा इफेक्ट लगेगा बेटा, -M। कैसे लिखेगा, -M। ऐसे ये इसके मेटा में तो -M नहीं लग सकता, -M कब लगेगा, ऑर्थो या पैरा में। तो NO2 का वैसे इफेक्ट क्या हो सकता है, -I। -I।
सिमिलरली ये इसके ऑर्थो में तो कैसा लगेगा माइनस एम। अब हमें पता है देखो कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है, माइनस एम या माइनस आई? माइनस एम इफेक्ट स्ट्रॉन्ग होता है ना। अच्छा, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी को घटाता है या बढ़ाता है माइनस एम? अभी लिखा है ना अपने कॉपी में, देखो कार्बोकेटाइन भूखे आदमी से और इलेक्ट्रॉन छीनोगे तो अनस्टेबल हो जाएगा। तो ए बी सी में सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? बी। समझे? क्योंकि बी में खाली माइनस आई लग रहा है, ए और सी में तो क्या लग रहा है? माइनस एम, और यहाँ माइनस आई भी लग रहा है, वैसी बात है। ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे माइनस आई नहीं लग रहा। देखो बी जीत गया ए और सी से, सही है? अरे बोलो। अब ए और सी में देखो दोनों में माइनस आई लग रहा है। अब आपने पढ़ा है आई कैसे होता है? डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है, पढ़ाया था। डिस्टेंस मैटर करता है आई के केस में, सही है? तो देखो ऑर्थो और पैरा किसमें NO2 पास में है? ऑर्थो। तो ऑर्थो में माइनस आई ज्यादा लगेगा, तो बी के बाद कौन अच्छा होगा? ए, और फिर कौन घटिया होगा? सी। ये कंसेप्ट सबको समझ में आ रहेगा? पहले बताओ, देखो अच्छे से देख लो एक बार, बहुत अच्छे से यार प्लीज। क्लियर है? आ रहा है सर। तो एक क्वेश्चन दे रहा हूं एज इट इज, फिर मैं और क्वेश्चन दूंगा। सेम ही सवाल, बस ग्रुप बदल के दे रहा हूं। आप इसको तो लिखो ऊपर वाले को, और ये वाला मैं दे रहा हूं आपको। तो OCH3 जोड़ा है मैंने। ठीक है, इन तीनों में बताओ। ABC नाम रख लो, इनका भी कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी नाम रख लो नाम। आया आंसर? तो देखो इसमें कौन सा इफेक्ट है? प्लस एम। तो यहां पे इसका प्लस एम लगेगा, यहां पे इसका प्लस एम, यहां पे इसका प्लस एम लगेगा। तो जाहिर सी बात है बी घटिया हो गया। अब देखो OCH3 का प्लस एम के अलावा प्लस आई है माइनस आई, बताओगे? OCH3 प्लस आई कैसे? प्लस आई तो मैंने याद करवाए थे, O माइनस CO माइनस, याद है? 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री डी और एच, ये थे प्लस आई, ये माइनस आई बेटा। तो देखो बी घटिया है, लेकिन ए और सी में तो दोनों में बराबर प्लस एम लग रहा है, लेकिन माइनस आई कहां ज्यादा लगेगा? ए में। तो कौन जीतेगा? सी। सी के बाद कौन आएगा? ए के बाद कौन आएगा? बी। क्लियर है? देखो ए और सी में दोनों में प्लस एम लग रहा था, लेकिन उसका तो माइनस आई भी लग रहा था। तो माइनस आई बनाता है अनस्टेबल, वो डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है। तो ए में और तो पास में, तो माइनस आई ज्यादा लगेगा, उसमें दूर में तो कम लगेगा। क्लियर है? बताओ। यस सर। चलो अब कुछ सवाल दे रहा हूं, ट्राई करेंगे सब लोग, ठीक है? तो चलिए, तो कुछ सवाल है, अब आप करेंगे। टिप खराब हो गई, टिप नहीं बन रही अभी तक।
चलो ये नॉर्मल क्वेश्चन है 3 विदाउट बैंक जी, ये भी आप करेंगे। एक सवाल और दिख गया है, आप चाहे आंसर दो मत, लिख के रख लो अपने पास, ठीक है, मैं डिस्कस कर लूंगा। चैट वैट में लिखने की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, परेशान मत हो फालतू में, ठीक है। जब आप कर लोगे ना तो मैं डिस्कस कर लूंगा। कर लीजिए आप आंसर लिख। सुशांत क्या बोल रहे हैं? फर्स्ट क्या? सर गलती से सेंड हो गया वो। अच्छा कोई नहीं। करें डिस्कस? हाँ सर। देखो, यदि फर्स्ट क्वेश्चन को मैं डिस्कस करना चाहूं तो पहले में रेजोनेंस हो रहा है, बाकी दो में रेजोनेंस नहीं हो रहा, तो पहला सबसे ऊपर आ गया। सेकंड और थर्ड देखे तो यहाँ पे 2 अल्फा एच है जो इसको सपोर्ट कर रहे हो, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 4 अल्फा एच है, ठीक। यदि मैं इसकी बात करूं, इसमें 4 अल्फा एच, यदि मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे 2 अल्फा एच है, यहाँ पे 3 अल्फा एच है, तो आंसर आ गया। फर्स्ट के बाद कौन आना चाहिए? सेकंड, सेकंड के बाद कौन आना चाहिए? थर्ड। पहला सवाल। दूसरा सवाल की यदि बात करूं तो देखो रेजोनेंस दोनों में है, लेकिन इसमें ना लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है। देखो ऐसा पूरा कॉन्जुगेशन है, इसमें क्या है, आधा इधर है आधा है, तो ज्यादा कॉन्जुगेशन वाला जीतेगा, तो सेकंड के बाद कौन आएगा? फर्स्ट। क्लियर है? देखो फर्स्ट वाले में कॉन्जुगेशन है, सेकंड वाले में कॉन्जुगेशन है, लेकिन सेकंड वाले में लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है, मतलब ज्यादा एरिया में रेजोनेंस होगा, तो पॉजिटिव चार्ज ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा। सेकंड वाले में सिर्फ आधे आधे में कॉन्जुगेशन। क्लियर है? बोलो है ना? हाँ सर। हाँ सर क्लियर है। थर्ड में देखो सेकंड में कॉन्जुगेशन हो रहा है, जीत गया। अब यहाँ अल्फा एच 2 + 3, यहाँ 5 अल्फा एच दिख रहे हैं मुझे, यहाँ देखो 3 और यहाँ पे 1, यहाँ 4 ही अल्फा एच दिख रहा है कहीं, तो आंसर आ गया फर्स्ट और फिर थर्ड। इसकी बात करें
तो देखो यार इसमें क्या सीन है, इसमें इसमें कहाँ कॉन्जुगेशन हो रहा है, सेकंड में कॉन्जुगेशन दिख रहा है मुझे और थर्ड में भी कॉन्जुगेशन दिख रहा है डबल बॉन्ड के साथ, सही है। लेकिन जो मेरा सेकंड और थर्ड दोनों में कॉन्जुगेशन है तो फर्स्ट तो घटिया है। अब अल्फा एच देखेंगे, अल्फा एच देखें तो इसमें अल्फा एच है यहाँ पे सिर्फ 2, इसमें 3 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे है, तो थर्ड फिर सेकंड फिर फर्स्ट। देखो यार क्लियर है नहीं क्लियर है, कर लेंगे क्लियर है कैसे सर। तो, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, बहुत बढ़िया। चलो अब पढ़ते हैं सर अपन फर्स्ट वाला एक बार फिर समझाना। फर्स्ट वाला फिर से समझाऊं बेटा, देख फर्स्ट वाले में पहले में कॉन्जुगेशन हो रहा है, हो रहा है सर। अब देख सेकंड वाले में यहाँ पे 2 अल्फा एच है और यहाँ पे 2 हाँ, अल्फा एच है, टोटल 4 अल्फा ठीक एच है। है। इसमें तो हाँ यहाँ पे सर, है ना 2 और 1 है यहाँ पे, सही है। तो सर डिस्पर्स कम होगा ना फिर उसमें तो बेटा अल्फा एच थर्ड में। से स्टेबिलिटी ज्यादा बढ़ेगी ना, जितने ज्यादा अल्फा एच उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, सही है। फिर सर सेकंड में हमने ऐसे क्यों किया कि, अच्छा हाँ ठीक है सेकंड सर। में रेजोनेंस है ना, फर्स्ट में ओके सर। हाइपर कॉन्जुगेशन देख रहा हूँ, सेकंड में तो रेजोनेंस देख रहा हूँ, तो उधर लेंथ ऑफ ओके सर, कॉन्जुगेशन देख, ठीक है। ठीक है सर। कार्बेनन पड़ता है, ठीक है। तो देखो आप जब कार्बन पर नेगेटिव लगाते हो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये ऑर्बिटल कैसी है, फुलफिल्ड नहीं, या फिर एक्सेस ऑफ चार्ज रखा है इसने, सही बात है। तो सबसे पहले इसकी स्टेबिलिटी की बात कर लेते हैं, ये रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि पास एक्स्ट्रा चार्ज है। ये रिएक्टिव क्यों है, क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा चार्ज है, तो इसकी स्टेबिलिटी, देखो इसके नेगेटिव चार्ज को जो खींचेगा वो इसको स्टेबल कर देगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज के कारण तो अनस्टेबल है। तो देखो इसमें सबसे पहले कौन सा इफेक्ट बोलूं, माइनस एम, और क्या आएगा माइनस आई, क्योंकि देखो माइनस एम भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, माइनस आई भी इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो जो ग्रुप इसके चारों तरफ जुड़ेंगे यदि वो माइनस एम या माइनस आई है तो उसकी स्टेबिलिटी को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे ना, बताओ, हाँ है सर। ना। यस सर। सेकंड, इसका हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन भी जेई में आता है बेटा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, देखो जिस कार्बन से बनता है ना, जिस कार्बन से बनता है, ठीक है, मैं कैसे लिखूं, हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे मैं जो कार्बोकैटायन बार बोल रहा था वो इज सेम एज बिफोर, अरे यार लिखा ही नहीं यार, तो हाइब्रिडाइजेशन इज सेम एज बिफोर। सुनना मेरी बात, जैसे मान लो ये था CH4, इसका तुमने बनाया क्या, CH3 नेगेटिव, तो CH4 में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, अपने आप ही चल रहा है यार, ये देखो, अरे भाई रुक जा, हाँ, तो CH4 से आपने बनाया बेटा, तो CH4 से बनाया, तो इसमें इसका ओरिजिनल जो हाइब्रिडाइजेशन का होता है sp3, तो यहाँ पे भी कैसा रहेगा sp3, समझ रहे हो आप मेरी बात। फॉर एग्जांपल जैसे आपने इससे बनाया, ठीक है, इससे बनाया, समझे क्या, तो इसका ओरिजिनल का हाइब्रिडेशन क्या था sp, तो इसका भी कितना रहेगा sp, समझ रहे हो सब लोग मेरी बात। हाँ सर। जैसे ये आ सकता है बेटा, जेई में छोटा सा सवाल है लेकिन परेशान कर देता है, तो ये हो जाएगा sp2। अब इसमें एक एक्सेप्शन है वो बताऊंगा मैं भी, पहले इतना लिखो,
लिख लिया? यस सर। इसमें ना एक बहुत फेमस क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है? क्या है वो, सुनो। जैसे कोई आपसे पूछेगा इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो आप इसके ओरिजिनल को बनाओगे तो क्या होगा, वो sp3 रहा होगा। जो ओरिजिनल है वो कैसा रहा होगा, sp3 ना बेटा। तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे आप, sp3। सही है। लेकिन तो एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन तो नहीं है क्या? मान लो ऐसा है, अब मैं पूछूं इसका हाइब्रिडेशन क्या है, तो भी आप sp3 बोलोगे, क्योंकि इसका ओरिजिनल और इसका ओरिजिनल तो ये रहा होगा यार। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 रहा होगा, इसका ओरिजिनल क्या रहा होगा, ये रहा होगा। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3 रहा होगा, लेकिन इसका sp2 हो जाएगा। क्यों? यदि तुम्हारा नेगेटिव चार्ज, इफ नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, तो याद रखना sp3 का क्या हो जाता है, sp2। बस आई बात समझ में मेरी? भाई समझ रहे हो क्या, बताओ हाँ या ना? हाँ सर। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर मैं sp3 ही बोलूंगा, दूसरे वाले क्वेश्चन का भी मुझे आंसर sp3 ही बोलना चाहिए था कायदे से, जो मैंने सिखाया है आपको उसके बेसिस पे। लेकिन मैं उसमें छोटी चीज ऐड कर रहा हूं, इफ दैट नेगेटिव चार्ज इज इन कॉन्जुगेशन, दैट देन यू हैव टू बेसिकली चेंज दी हाइब्रिडेशन फ्रॉम sp3 टू sp2। अब इसके भी सवाल करते हैं स्टेबिलिटी का, यहाँ पे भी वो बात वैलिड है। यदि दो ग्रुप ऑर्थो में है तो आपस में कॉन्जुगेट करेंगे, पैरा में है तो आपस में कॉन्जुगेट करेंगे, मेटा में है तो आपस में कॉन्जुगेट नहीं करेंगे। सेम बात यहाँ पे भी लागू होती है। सवाल दें? यस सर। ठीक है, पहले दो सवाल दे रहा हूं जिनमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉन्जुगेटेड वाले। आराम से सोच समझ के करना, क्योंकि ये सवाल बहुत गलत होता है, क्योंकि इनमें कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। देखो टाइम भी कम लगता है, तो थोड़ा झंझट कम है, लेकिन नुकसान है कि थोड़ी गलती होने के चांस थोड़े ज्यादा है। तो बस अच्छा भी है बुरा भी है, तो लेकिन आप यदि सीरियसली करोगे, सोच समझ के करोगे, तो नंबर भी आ जाएंगे, है ना? तो एक तो ये सवाल है जो आपको करना है, एक सवाल और लिख देते हैं ऐसा ही, जैसे कॉन्जुगेटेड सिस्टम वाला आइडिया हो जाएगा आपको। फिर नॉर्मल सवाल दे दूंगा, सेम ही देते हैं। इसकी स्टेबिलिटी कौन बढ़ाएगा, याद रखना, -m और -i बढ़ाएंगे स्टेबिलिटी, +m और +i घटाएंगे। दोनों को ट्राई करो, फिर आगे बढ़ूंगा।
ओके बेटा, हाँ सर। तो देखो जैसे मैं देखो पहला सवाल राइट, तो पहले सवाल में NO2 का यहाँ पे ऑर्थो पे तो -m लग रहा होगा और -I तो लग ही रहा होगा, यहाँ पे खाली -I लग रहा होगा, यहाँ पे खाली -m और -I लग रहा होगा। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट और थर्ड अच्छे जाएंगे सेकंड से, तो सेकंड तो चला गया वीक पॉइंट पर। अब फर्स्ट थर्ड में देखो -m तो दोनों में बराबर लग रहा है, -I कहाँ ज्यादा लग रहा है, फर्स्ट में, और -I मेक्स द कार्बन स्टेबल राइट, तो यहाँ पे फर्स्ट जीतेगा, उसके बाद कौन जीतेगा, थर्ड, थर्ड के बाद कौन, सेकंड। बोलो आया समझ? हाँ सर। ऐसे देखो यहाँ पे कौन सा ग्रुप लग रहा है, +m, यहाँ पे लग रहा है +m और यहाँ खाली लग रहा है -I, तो आपको इस बार सबसे अच्छा सेकंड हो जाएगा, लेकिन दोनों में +m लग रहा है, उसमें एटलीस्ट +m तो नहीं लग रहा। अब फर्स्ट और थर्ड में कैसे देखे, m के बाद कौन सा फैक्ट देखते हैं, -I, तो -I कहाँ -I ज्यादा लग रहा होगा, पहले में, तो सेकंड के बाद कौन जाएगा, फर्स्ट, फर्स्ट के बाद कौन जाएगा, थर्ड। मेरी बात समझ रहे हो? देखो +m लगने से फर्स्ट और थर्ड घटिया हो गए, लेकिन उन घटिया में भी हम कंपैरिजन करना चाहते हैं तो -I देख रहे हैं, सबसे अच्छा तो सेकंड रहेगा क्योंकि उसमें खाली -I लग रहा है ना, कोई +m नहीं लग रहा। क्लियर है? हाँ सर। हाँ हाँ सर। सर। बहुत बढ़िया। चलो एक दो क्वेश्चन और करने वाले हैं, जैसे एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ये वाला कि CH ठीक है, CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH नेगेटिव, एक है CH3 CH2। इसमें क्या फंडा है, देखो इसमें देखो ये कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या बेटा, sp, ये कैसा sp2 और ये sp3। आपको पता है किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, sp sp2 sp3, सबकी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होती है, एसपी की। और जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है उस पर नेगेटिव चार्ज क्या रहता है, स्टेबल। सही है, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसके बाद के 3-4 सवाल मैं आपको दे रहा हूं, आप ट्राई करें, ठीक है। चलो एक चौथा पांचवा आप करके देखो, फिर मैं आगे बढ़ूंगा।
हुए भाई? हो गया भाई? यस सर। देखो इसमें क्या है, इसमें कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन कॉन्जुगेशन नहीं है, थर्ड सबसे घटिया हो गया। और फर्स्ट और सेकंड में देखोगे तो किसमें लेंथ ऑफ कॉन्जुगेशन ज्यादा है? सेकंड में, सेकंड में। है ना? तो सेकंड सबसे अच्छा हो गया, थोड़ा सा सेकंड सबसे अच्छा हो गया, उसके बाद फर्स्ट हो गया, उसके बाद थर्ड। अच्छा ये देखो इसमें किस पर है? मेटा पर है, नेगेटिव चार्ज के किस पे? मेटा पे। तो m तो लग नहीं पाएगा, क्या लगेगा? i। तो CH3 का कैसा लगता है? प्लस i। इसका कैसा लगता है? माइनस i। इसका भी माइनस i। अब NO2 का माइनस i Br से तो स्ट्रॉन्ग होगा, तो सबसे अच्छा कौन हो जाएगा? थर्ड। थर्ड के बाद कौन हो जाएगा? सेकंड। सेकंड के बाद कौन हो जाएगा बेटा? फर्स्ट। समझे? बताओ। यस सर। अब बात करते हैं आपसे रीअरेंजमेंट की। कार्बोकैटायन ना, कार्बोकैटायन रीअरेंज होता है, कार्बोकैटायन विल रीअरेंज। अरेंज का मतलब क्या होता है? रीअरेंज का मतलब होता है मोर स्टेबल। कार्बोकैटायन ना मोर स्टेबल कार्बोकैटायन में चला जाता है। जैसे देखो मतलब क्या है इसका, जैसे मान लो मेरे पास एक स्ट्रक्चर है, तो देखो बेटा इसमें हम क्या कर सकते हैं कि अभी ये कितने डिग्री का कार्बोकैटायन है, कोई बताएगा मुझे? 1 डिग्री। 1 डिग्री का। अब यदि मैं इस मिथाइल को इधर शिफ्ट कर दूं, तो यदि मैं मिथाइल शिफ्ट कर दूं तो कितने डिग्री का बन गया? 3 डिग्री का। समझ रहे हो? तो उसको बोलते हैं मिथाइल शिफ्ट। तो बोलते बेटा अपन इसको, तो मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, या सेम चीज जैसे यहां पे हाइड्रोजन होता, अरे यार ये अपने आप क्यों चलता है ये पेन? अरे यार एक सेकंड, जितेंद्र पता नहीं कैसे काम चला रहा है। हाँ फिर से लिखता हूँ। तो CH3 CH3 यहाँ पे H, यहाँ पे मान लो तो CH2 प्लस। अभी ये कितने डिग्री का है? सेम चीज करते हैं, लेकिन इस बार क्या करते हैं? हाइड्राइड शिफ्ट करते हैं। समझ लो, तो भी सेम होता ना बेटा, हाँ सर। तो डिग्री बढ़ जाती, तो स्टेबिलिटी ना एनहांस हो जाती है अल्टीमेटली, राइट? तो कार्बोकैटायन एक तरीका मिथाइल शिफ्ट है, एक तरीका हाइड्राइड शिफ्ट है। यदि मिथाइल शिफ्ट करके हाइड्राइड शिफ्ट करके मैं अपने कार्बोकैटायन को ज्यादा स्टेबल बना सकता हूं,
तो हम ऐसा करेंगे, दैट थिंग विल नोन एज रीअरेंजमेंट। उसको क्या बोलते हैं अपन? रीअरेंजमेंट। ठीक है, जैसे अभी मैं और भी करूंगा, पहले आप इतना लिख लो। चाय वो बेटा, हो गया सर। परफेक्ट। अब देखो, एक होता है रिंग एक्सपेंशन। तो याद रखना, हमेशा 6 की रिंग ज्यादा स्टेबल होती है 5 से, और 5 की होती है 4 से। ठीक, कैसे? देखो आप, जैसे मान लो कि मेरे पास एक रिंग है 5 कार्बन की, तो यहाँ पे लगा इस पे प्लस। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इस कार्बोकेटाइन 5 की रिंग है, इसको 6 की बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? ध्यान से देखेंगे सब लोग। आप ना ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे, ठीक है, ये बॉन्ड तोड़ा तो कहीं तो नेगेटिव जाएगा, कहीं तो पॉजिटिव जाएगा। तो मैं यहाँ पॉजिटिव लगा रहा हूँ, यहाँ नेगेटिव लगा रहा हूँ, और फिर इन दोनों का बॉन्ड बना रहा हूँ। तो देखो क्या बन जाएगा, 6 की रिंग बन जाएगी या नहीं बन जाएगी? बोलो आया ना? हाँ सर, बन जाएगी। तो इसको बोलते हैं रिंग एक्सपेंशन। क्या बोलते हैं अपन इसको? रिंग एक्सपेंशन। कभी कभी रिंग एक्सपेंशन से भी हमारा कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज होता है, एंड दिस इज आल्सो नोन एज रीअरेंजमेंट। क्लियर है? सर फर्दर तो नहीं हो सकता होगा ना? नहीं, अब फर्दर तो कार्बन ही बचा बेटा, और 6 से 7 पे जाएंगे भी नहीं, क्योंकि 7 अनस्टेबल होता है, 6 ही स्टेबल होता है। ओके सर।